सिसोदिया जी को पता था वो इस बार यहाँ से हार रहे हैं। काम उन्होंने कुछ करा नहीं, 5 साल यहाँ से गायब रहे। पानी इतना बदबूदार आता है, लोग उसके पीकर बीमार हो रहे हैं, किसी को पीलिया हो रहा है, किसी का लीवर खराब हो रहा है। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम 2100 रुपए महीने देंगे। उधर उनकी खुद की गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे यहाँ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इनके खुद में ही विरोधाभास है। केजरीवाल जब आया था तो तब तो बोलता था कि यमुना में हम डुबकी लगवाएंगे करके। आज भी यमुना का हाल बुरा है। हमने यहाँ चावल लेने हैं, गेहूँ लेना है, तो उसके हम समर्थन करेंगे। हम भिखारी ठहरे थैला लेके जाएंगे तभी तो देंगे। हो बिल्कुल राशन बंद किया जाए और उनको दिया जाए वास्तव में जो गरीब है बेचारे। दिल्ली में इस समय चुनावी माहौल जो है वो काफी गर्म है। अगले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस वक्त हम पड़पड़गंज विधानसभा में मौजूद है, जहां पर इस बार अवध ओझा को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। आपको बता दें कि पिछले 3 बार के कार्यकाल से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जा रहे मनीष सिसोदिया जी इस सीट से हमेशा चुनाव लड़ते थे और जीतते भी थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार जो टिकट है अवध ओझा को देनी पड़ी? हम जनता के बीच मौजूद हैं और इस बारे में जनता से ही बात कर लेते हैं। हर बार जो है टिकट मनीष सिसोदिया जी को दिया जाता था, तो फिर क्या हुआ कि अवध ओझा को देना पड़ा? देखो मैडम, सिसोदिया जी को पता था वो इस बार यहाँ से हार रहे हैं। काम उन्होंने कुछ करा नहीं, 5 साल यहाँ से गायब रहे। यहाँ पानी इतना बदबूदार आता है, लोग उसके पीकर बीमार हो रहे हैं, किसी को पीलिया हो रहा है, किसी का लीवर खराब हो रहा है। बिजली पानी के बिल इतने बड़े हुए आ रहे हैं, रोडों का बुरा हाल है। ये नरवाना रोड है पूरी, अब जाके ये जब चुनाव आया अब जाके रोड बनी है, वरना ये 10 साल से रोड ऐसी टूटी फूटी पड़ी थी। तो इसलिए उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि उनको पता चल गया था इस बार वो हारने वाले हैं यहाँ से। लेकिन 10 सालों में भी एक बार चुनाव तो फिर हुआ था बीच में। क्या ये समस्याएं तब नहीं थी? समस्याएं तब भी थी, लेकिन जब ये आए थे, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, तो उन्होंने कहा था भैया हम रोडों का काम सही करेंगे, यहाँ जो नरवाना रोड है इसको पूरा सही करके देंगे, ठीक है। बिजली पानी जो है माफ करेंगे। ये कहते हैं बिजली पानी माफ मैं करो, इतना गंदा पानी आ रहा है, कौन पिएगा उस पानी को? विनोद नगर के अंदर कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पानी की बोतल नहीं जाती, हर घर में पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो कहाँ माफ है? बिजली के बिल इतने बड़े हो आ रहे हैं, बदबूदार पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। कोरोना टाइम में जब लोगों को राशन चाहिए था, ये लोगों के हाथ में जो है शराब की बोतल पकड़ा रहे थे, एक के साथ एक फ्री दे रहे थे। तो लेकिन जो जनता है वो इन्हीं स्कीम्स के चलते तो वोट देती है। इस बार भी आपको बता दें कि एक पॉलिसी आई है, एक लुभावना, जिसमें बोला जा रहा है कि 2100 रुपए जो है महिलाओं को दिए जाएंगे, मुफ्त की रेवड़ी जिसे बोला जाता है। मैडम कोई रेवड़ी नहीं दे रहे और कोई 2100 रुपए वाले मिलने वाले ये है नहीं। बाल विकास समाज कल्याण विभाग ने साफ बोल दिया, स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहब ये जो 2100 का लालच आपको दे रहे हैं, ये अपनी गारंटी भी दे रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं आई है सरकार में। तो अगर कोई भी महिला फॉर्म भर रही है तो वो अब खुद जिम्मेदार होगी, अगर उसके अकाउंट से कोई पैसा निकलता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होगी। ऐसी कोई हमारी योजना नहीं आई है। आप बताइए, जो केजरीवाल जी है वो घर घर जाके रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, तो क्या ये जो स्कीम चल रही है ये बिल्कुल झूठ है? देखिए मैम, इनका खुद ही गवर्नमेंट और पार्टी के बीच में खुद ही विरोधाभास दिख रहा है। क्योंकि केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम 2100 रुपए महीने देंगे। उधर उनकी खुद की गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे यहाँ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इनके खुद में ही विरोधाभास है। तो जनता मतलब कुछ लोग हैं भी जो इनके पास जा भी रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मनीष जी इलेक्शन हार रहे थे इस बार, क्योंकि जेल मंत्री है वो। जेल मंत्री? हाँ, जेल मंत्री है वो, ठेके मंत्री है। अपने कार्यकर्ताओं को ठेका देके कमीशन खाने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को ठेका देके उनसे कमीशन खाते थे। तो ऐसा तो आदमी भागना ही था, आज नहीं कल भागेगा। और सुनो, जो लोकसभा में उन्होंने कहा कि 1000 हर महिला को देंगे, वो मिला? नहीं मिला ना। तो अभी 2100 रुपए कहाँ से आएगा? कल बीजेपी जो है, बीजेपी के प्रवेश वर्मा जनता के बीच में 1100 रुपए बांटते दिखाई दिए। तो मैंने उसकी वो वीडियो काफी वायरल हो रही है। आपके पास है? हाँ, मेरे पास भी फोन में होगी। मेरे पास नहीं है, दे देना मुझे। क्या करेंगे वो वीडियो देखकर आप? हम पता तो चलना चाहिए ना, कहीं कोई पैसे दे रहा है, ठीक है ना। पता चलना चाहिए पैसे दे रहा है कोई। ये सब उन्हीं के आदमी होंगे केजरीवाल जी के। वो हमेशा बोलते हैं ना, वोट हमें देना, पैसे सबसे ले लेना। पहले पैसे भी अब वो खुद ही दे रहे हैं और वोट भी खुद ही मांग रहे हैं। इस बार बिल्कुल बदलाव होगा, तो बदलाव चाह रही है इस बार। आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या समस्याएं देखी हैं आपने यहाँ पे पिछले 10 सालों में? 10 सालों में सड़क का बुरा हाल है, ओवरफ्लो है, गटर के पानी का
ओवरफ्लो है, पानी साफ नहीं आ रहा है। आदमी पानी की बोतल ले लेके अपना दिनचर्या स्टार्ट कर रहा है। केजरीवाल जब आया था तो तब तो बोलता था कि यमुना में हम डुबकी लगवाएंगे करके, आज भी यमुना का हाल बुरा है, तो कैसे हो? जेल तो ये अभी गया है ना, 13 साल से जेल में थोड़ी ना था। ये तो जमुना 2015 से साफ करवा रहे हैं, 15 से लेके 25 हो गए। अब ये बोलते फिर हमें मौका दो। क्यों दे भाई मौका तुमने? तुम हर बार यही बोलते हो एक बार मौका दे। अभी 21 रुपए बांट रहे हैं, अब लास्ट में जब इनकी सरकार आ जाएगी फिर बोलेंगे जी हमें तो एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें तो केंद्र सरकार काम नहीं करने दे। भाई जब तुम्हें केंद्र सरकार और एलजी काम नहीं करने दे रहे क्यों बोल रहे हो हमें मौका दो? क्यों दे तुम्हें मौका भाई? जब आपको काम ही नहीं करने दे तो क्यों मांग रहे हो आप? अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अच्छे कामों को बता दिया जाए जो मनीष सिसोदिया ने पड़पड़गंज में कराया, तो क्या कहेंगे? देखो एक ये थोड़ा बहुत तो काम अच्छा हुआ था, ये उसके बाद गोबर है, देख लो आप। शराब के ठेके हाँ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दिया था आपने किसी कार्यकर्ता को, उसने अपने 2 गार्ड बैठाए, 2 दिन बैठाए और उसके बाद पूरा टेंडर का पैसा लिया और गायब हो गए। यही करा उन्होंने। आप बताइए क्यों गए यहाँ से मनीष सिसोदिया? अपनी जो सीट है पड़पड़गंज उसको छोड़कर जंगपुरा क्यों गए? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो ये जो दारू के ठेके खुलवाए हैं इससे पब्लिक बहुत नाराज है, ठीक है ना। और ये किसी के कोई काम में, कोई घर पे कोई बुलाता था तब भी नहीं आते थे, किसी की कोई परेशानी होती थी वो परेशानी भी ठीक, किसी की सुनने नहीं थी। जब उन्होंने सुना नहीं है तो वो कैसे इस जगह रहेंगे? उनको तो भागना ही था ना। यहाँ पे रही पानी की बात, हर बंदा 30 रुपए की एक बोतल खरीदता है, ठीक है ना। 15 साल पहले कोई नहीं खरीदता था, 15 साल पहले तो कोई 15 साल में यहाँ पे ये क्या बदलाव आया? क्या पानी गंदा आने लगा? पानी गंदा है, किसी की कुछ सुननी नहीं, ठीक है जी। उनके यहाँ जाते थे कोई भी चीज लेके, उनके कार्यकर्ता ही इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोलते थे, किसी का कोई काम नहीं करना था। यही वजह थी, उनको भागना था और उनको पहले ही बचे हैं वो हारने से। तो उन्होंने कहा अब तो मैं बिल्कुल हार जाऊंगा, तो चुपचाप से यहाँ से कंटिन्यू लो। तो वो डर के मारे भाग गए और कुछ नहीं है। आज भी जंगपुरा में उनके ही कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन कर रखा है, ये आपको पता है? नहीं। आप देखो ना मीडिया, उस पे देखो जाके सोशल मीडिया पे, वो भी यहाँ के ही पड़पड़गंज के हैं जो उन्होंने कर रखा है। जब उन्होंने सारा कुछ नहीं क्या मांगे हैं उनकी? क्या मांगे हैं? जब उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता का नहीं करा तो जनता का क्या करेंगे? उनकी मांगे ये थी कि भाई तुम हमारी बात नहीं सुनते हो, ठीक है ना। तो इस कारण वो उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया। जब उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता की नहीं सुनी है तो वो जनता की क्या सुनेंगे? तो हार के डर के मारे वो यहाँ से चले गए। अभी 2 महीने में फिर से विधानसभा चुनाव है, पड़पड़गंज से किसकी सरकार बनेगी? सिंपल सवाल। पहले इसको तो आने दो। डिपेंडिंग अपॉन दिस, हर एक ताक में, जैसे बगुला मछली ताक पे बैठा रहता है ना किनारे पे, नदी में नहीं जाता, इतना बड़ा चला के नदी में डुबकी नहीं लगाता, वो किनारे पे बैठा रहता है, जो मछली आएगी उसको डुबकता है। इसलिए इसको आने दो। ये इलेक्शन क्या रिजल्ट देता है? 29 रिजल्ट। मैं इसी इलेक्शन का तो रिजल्ट आपसे पूछना चाहती हूँ। हम इतने परिपक्व नहीं, इतना परिपक्व नहीं है। आप इतने एजेड हैं और आप कह रहे हैं कि आप परिपक्व नहीं है। तो हम मानेंगे जो जीत का आएगा ना। हमने यहाँ चावल लेने हैं, गेहूं लेना है, तो उसके हम समर्थन करेंगे। हम भिखारी ठहरे थैला लेके जाएंगे तभी तो देंगे वो। क्यों? हाँ शायद आप भी जाते होंगे। लेकिन मुफ्त की रेवड़ी तो नहीं लेनी चाहिए ना बाबा। तुम दे रहे हो तो तुमने परिचालन कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? शासन मालिक के ऊपर अधिकार है। जब मालिक सब वो बेकार बना रहा है, जब ऊपर से आंधी आ रही है, इस पेड़ का क्या दोष? अगर लटक गया तो इसका क्या दोष है? जो हरामखोर है उनको राशन मिल रहा है, जो दो लाख रुपए क्या नाम है ले रहे हैं हाँ। किराया, उनको बिजली फ्री, अब इस बिजली साले कलेक्शन फ्री करेगा क्या? चटनी होगी वहाँ। क्या जरूरत पड़ी है इसकी? करने लायक है, नहीं करने लायक। बिल्कुल राशन बंद किया जाए और उनको दिया जाए। वास्तव में जो गरीब है बेचारे, उनकी इंक्वायरी करो पहले। लेकिन बाबा जब वोट देने की बारी आती है तो वोट देने तो आप भी तभी जाते हो ना जब जहाँ से चीजें मिल रही होती हैं। हम तो क्या लेते नहीं है, हमने तो अपने बच्चों से बने करते। एक पैसा लेना नहीं, एक नया पैसा नहीं लेते हम। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे जो मूल निवासी है पड़पड़गंज के, उनसे बात करी और बातों में ये साफ पता चल रहा है कि पड़पड़गंज की जनता इस बार बदलाव चाहती है। कैमरामैन शांतनु के साथ मैं राधिका सिंह।